नमस्कार, माय सेल्फ डॉक्टर स्वप्ना नुने, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, भास्कर हॉस्पिटल, नांदेड़। अभी हम डेंगू की बीमारी के बारे में जानेंगे। आप जैसे जानते हो कि डेंगू की बीमारी डेंगू वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होती है। अब ये डेंगू 4 प्रकार के होते हैं, डेंगू 1, 2, 3 एंड 4। और किसी एक टाइप के वायरस की इन्फेक्शन की वजह से हमें उसके अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसका मतलब अगर डेंगू 1 वायरस की वजह से एक इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसका मतलब किसी को भी अपनी लाइफ टाइम में 4 बार डेंगू हो सकता है। और मैं एक बार और कहना चाहूँगी कि सेकेंडरी डेंगू मतलब अगर किसी को लाइफ में पहले डेंगू हुआ है और आगे जाके उसे फिर से डेंगू होता है तो उसे हम सेकेंडरी डेंगू कहते हैं। ये सेकेंडरी डेंगू में सीवियरिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डेंगू एक फ्लू लाइक बीमारी होती है जो कि हमें कौन सी भी एज में हो सकती है। डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी डेंगू के इन्फेक्टेड मच्छर काटना और हमें बुखार आना, इसमें का जो पीरियड होता है वो 4 से 10 दिन का होता है। डेंगू में वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मतलब स्पेक्ट्रम के एक एंड को माइल्ड या फिर असिम्प्टोमेटिक डिसीज होता है तो दूसरे एंड को सीवियर इलनेस होता है। डेंगू में ज़्यादातर माइल्ड सिम्टम्स दिखाई देते हैं पर ये सीवियर इलनेस की तरफ प्रोग्रेस हो सकता है। WHO के अनुसार डेंगू को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट डेंगू फीवर और दूसरा सीवियर डेंगू। डेंगू फीवर को फिर से 2 टाइप्स में फिर से क्लासिफाई किया है, जैसे कि डेंगू विदाउट वार्निंग साइन, डेंगू विथ वार्निंग साइन। अब ये क्लासिफिकेशन डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। डेंगू के जनरली 3 फेज होते हैं, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज और कन्वालेसेंट या फिर रिकवरी फेज। फेब्राइल फेज में हाई ग्रेड फीवर होता है। फीवर के साथ साथ सीवियर हेडेक होता है, आंखों के पीछे दर्द होने लगता है, जॉ में पेन होने लगता है, मसल पेन, बॉडी एक, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, पेट में भी दर्द होता है, कभी कभी बॉडी पे पूरा रेडनेस आ जाता है जिसे हम फ्लशिंग कहते हैं, या फिर छोटे छोटे रेड कलर के पैचेस आने लगते हैं जिसे हम पेटिची कहते हैं। ये स्टेज फेब्राइल स्टेज 2 से 7 दिन का होता है। इसके बाद में क्रिटिकल स्टेज आता है, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। ये स्टेज 2 से 3 दिन तक का रह सकता है। इस स्टेज में फीवर कम हो जाता है लेकिन उसके साथ वार्निंग साइंस, जो डेंगू के साथ साथ जो वार्निंग साइंस आती है वो दिखाई दे सकती है। अब यही स्टेज से वो पेशेंट रिकवरी स्टेज में जा सकता है या फिर सीवियर डेंगू की तरफ जा सकता है, वो इसी स्टेज पर ज़्यादा निर्भर होता है। इस स्टेज में वार्निंग साइंस क्या क्या दिखाई दे सकती है। इस स्टेज में सीवियर एब्डोमिनल पेन दिखाई देगा, कंटिन्यूस परसिस्टेंट वोमिटिंग दिखाई दे सकते हैं, या फिर सीवियर हेडेक रहता है, पेट में पानी जमा होने की वजह से या फिर छाती में पानी जमा होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है बच्चों को। उसी के साथ में कहीं से भी वोमिटिंग, यानी कभी कभी ब्लड में वोमिटिंग में ब्लड आ सकता है या फिर पेशाब में भी ब्लड जा सकता है, या फिर लीवर पे भी सूजन आ सकती है। इसी क्रिटिकल स्टेज में WBC काउंट और प्लेटलेट काउंट दोनों भी कम हो जाते हैं। एक्चुअली इस प्लेटलेट काउंट कितना भी कम हो जाए, इसमें रूटीनली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का कोई भी रोल नहीं है। अगर एक क्रिटिकल लेवल पे प्लेटलेट काउंट जाता है, जैसे कि हम मेडिकल टर्म्स में अगर वो लेस दैन 20,000 होता है, उसके साथ में अगर कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, जैसे कि नोज ब्लीडिंग है या फिर वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है या फिर कैसे चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि वो ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा, तो ऐसे ही कंडीशन में हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं। अदरवाइज रूटीनली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का रोल ही नहीं है। इस क्रिटिकल स्टेज को पार करने के बाद में वो पेशेंट रिकवरी स्टेज में जाता है। इस रिकवरी स्टेज में फीवर तो कम होता ही है, साथ में उसको वेल बीइंग भी अच्छा होता है पेशेंट का, मतलब वो खाना भी चालू कर देता है, उसका बॉडी भी कम हो जाता है और एक्टिव भी हो जाता है। रिकवरी फेज में इचिंग भी स्टार्ट हो जाता है जो कि एक अच्छा साइन है। और क्रिटिकल फेज के बाद पेशेंट कभी कभी सीवियर डेंगू की तरफ भी जा सकता है। अब ये सीवियर डेंगू के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट बेहोश होना, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाना, कभी कभी झटके भी आ सकते हैं,
पेट में पानी जमा होने की वजह से पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, पानी में छाती में पानी जमा होने की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लीवर पे सूजन आ जाते हैं, लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जैसे कि नोज़ ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, बीपी एकदम से कम हो जाता है। ये सब साइंस सीवियर डेंगू के हैं और ऐसे टाइम पे हमें पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।